Our today's topic is methods और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस का वो कुछ तरीके से किया जाता है। उसके अलग अलग कई सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। डिसोल्यूशन होता कब है? पहला क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि डिसोल्यूशन होता कब है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अकर when one of the partner want to cancel the contract or according to the deed. Dissolution is distinct from the termination of partnership and the winding up of partnership business. Dissolution जो होता है पार्टनरशिप की टर्मिनेट करने से या पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप करने से थोड़ा अलग होता है। और जो डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो कब अकर होता है? जब कोई पार्टनर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है या डीड के ख़त्म होने पर या फिर डीड के अकॉर्डिंग जैसा भी लिखा होता है तो उस अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म का जो होता है वो डिसोल्यूशन होता है। कई सारे तरीके हैं जिनसे डिसोल्यूशन होता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 41 बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ बिजनेस इट विल बी रिजॉल्व्ड एनी टाइम विच वॉज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग सभी की स्वतंत्र सहमति यानी कॉन्सेंट के बाद जो भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के उन सभी की कॉन्सेंट के बाद इसको किसी भी टाइम पर जो है रिजॉल्व किया जा सकता है जैसा भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। इसके बाद होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी अनिवार्य रूप से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 41 the compulsory dissolution take place under the following circumstances: by the happening of an event which makes it unlawful for the business, by the adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent। यानी कि जो सेक्शन 41 है पार्टनरशिप एक्ट का उसके अकॉर्डिंग कंपलसरी जो डिसोल्यूशन होता है वो कब कब आता है, उसके कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए हमारे बिजनेस में जो कि अनलॉफुल हो यानी कि कानून की नज़र में जो है वो एक तरीके से गलत हो, जब ऐसा होता है तब जो है हमारा डिसोल्यूशन होता है। या फिर क्या हो, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी हमारा जो है पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो है वो प्लेस लेता है। इसके बाद होता है डिसोल्यूशन ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटिजेंसीज। यानी कि कुछ निश्चित आकस्मिकताएं होती हैं, कुछ कंटिजेंसीज होती हैं जिनके कारण जो है वो हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है। According to the Partnership Act, Section 42, dissolution under the following circumstances: when the partnership for a certain period of time, the partnership business will dissolve after end of the period. By the retiring of a partner to business will be dissolved if there is no agreement to the contrary. By the death of one or more of the partners, unless there is a contract to the contrary. द कम्प्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एडवेंचर। यानी कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि आपकी बिजनेस फर्म जिस काम के लिए करी गई थी वो काम कंप्लीट हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए आपका पर्टिकुलर एडवेंचर, या फिर जो आपके एक या एक से अधिक पार्टनर्स हैं उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, या और उसके बाद क्या हो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रारी ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर कोई रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर का और उसके लिए कोई भी अग्रीमेंट ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि या फिर ऐसा हो जाए कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखी गई थी और उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ख़त्म होने वाली है, तब भी जो है हमारा पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो जाती है। जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको डिसोल्यूट करने के लिए कुछ कंटिजेंसी होती हैं। यानी कि जैसे कि हो गया आपका कि पार्टनरशिप बिजनेस जितने टाइम के लिए बनाया गया था उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने पर, जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम के कंप्लीट होने पर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर, या फिर एक या एक से अधिक पार्टनर्स की डेथ होने पर भी जो है हमारा पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसोल्यूट हो सकती है। आगे बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय द नोटिस।
According to the Partnership Act Section 42, the partnership business be resolved by giving notice to the other partners. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो क्या होता है, रिजोल्यूट किया जाता है एक नोटिस के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो उसके पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स के पास एक नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस को भेजने के बाद जो है पार्टनरशिप फर्म को रिजोल्यूट किया जा सकता है। इसके बाद होता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। इसमें क्या होता है, हमारा कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है। इन केस एनी पार्टनर गिव कंप्लेंट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज को पार्टनर, द कोर्ट में रिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यानी कि जो भी अगर मान लो क्या होता है कि कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट क्या करता है, अपने किसी भी को पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन करता है, तो कोर्ट जो है पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए कुछ शर्तों के साथ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो डिसोल्यूट करने का निर्देश दे सकती है। अगर जो है पार्टनर्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हों, अगर मान लीजिए पार्टनर्स परमानेंटली इनकैपेबल हो काम करने के लिए, अगर पार्टनर जो होते हैं फ्रिक्वेंटली पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ब्रेक कर रहे हो, या फिर जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है वो जो है थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो कि लॉफुल ना हो। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप एक्ट का जो उसके पार्टनरशिप जो राइट्स हैं, उसके जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को पार्शियली और फुल्ली ट्रांसफ़र कर रहा हो जो कि अनलॉफुल हो, या फिर वो लोग जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ब्रेक कर रहे हों, या फिर परमानेंटली इनकैपेबल हों काम करने के लिए, काम करने की कैपेबिलिटी ना रही हो उनके अंदर, या फिर जो पार्टनर्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाएँ, उस स्थिति में जो है कोर्ट जो है पार्टनरशिप बिजनेस को डिसोल्यूट करने के अधिकार देती है, उसको पार्टनरशिप बिजनेस को डिसोल्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकती है, उसको ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, ऐसा कब होता है कि अगर कोई पार्टनर कंप्लेंट करे किसी भी एक या एक से अधिक को पार्टनर्स के लिए, तब कोर्ट इन बातों को ध्यान में रखकर पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट कर सकती है। इसे बोलते हैं हाँ डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो ये जो थे हमारे सारे जो हैं पार्टनरशिप के मैथड्स थे, किस तरीके से पार्टनरशिप को डिसोल्यूट किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ लिया डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जिसमें हमारा नोटिस के द्वारा डिसोल्यूशन होता है। सारे जो हमारे कहना चाहिए जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको नोटिस भेजकर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसमें क्या होता है कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन हो जाता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसमें अनिवार्य रूप से डिसोल्यूट करना होता है। ठीक है, कंटिजेंसी के आधार पर, यानी कि कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई सर्टेन कंटिजेंसीज हो जाती हैं, उस स्थिति में भी हमारा जो है वो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।